दोस्तों, फलों का राजा आम अपने बेहतरीन स्वाद की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। मीठा, रसीला और गूदेदार आम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम खाना पसंद ना हो। सच कहूँ तो गर्मियों में मिलने वाले इस फल की वजह से ही लोग बेसब्री से इस मौसम का इंतज़ार करते हैं। हमारा देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आम की कई सारी किस्में पाई जाती हैं, जिनका अलग अलग स्वाद और खासियत होती है। बेहद स्वादिष्ट और ख़ास इन भारतीय आमों की विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, केसर आम, रतौल, मालदा आम की इन विभिन्न किस्मों के नाम तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इन आमों के नाम कैसे पड़े? अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है तो आज इस वीडियो में हम फलों के राजा कहे जाने वाले आम के नाम से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लंगड़ा आम की। इसका इतिहास 250 से 300 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि बनारस में एक लंगड़े आदमी ने अपने घर के पीछे एक बीज बोया था। इस व्यक्ति को उसके साथी लंगड़ा कहकर पुकारते थे। ऐसे में जब घर के पीछे लगाए गए बीज से उगे पेड़ के आम जब बाज़ार में पहुँचे तो लोग इसके स्वाद से काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह आम की इस किस्म का नाम लंगड़ा पड़ गया। इसके बाद अब बात करते हैं दशहरी आम की। यह आम बहुत मीठा और रस से भरा होता है, जिसे आमतौर पर चूस कर खाया जाता है। इसके नाम का श्रेय अब्दुल हमीद खान कंधारी को जाता है, जिन्होंने लखनऊ के काकोरी के पास दशहरी गांव के पास आम के पौधे लगाए थे। इसलिए इस गांव के नाम पर इसका नाम दशहरी पड़ गया। दोस्तों, अब हम आपको चौसा आम के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फलों के राजा की बेहद स्वादिष्ट और लोकप्रिय किस्म है, जो मुख्य रूप से गर्मी खत्म होने तथा बारिश की शुरुआत के समय बाजार में नज़र आती है। अब बात करें इसके नामकरण की तो भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने बिहार के चौसा में हुमायूं पर जीत हासिल करने के बाद इस जीत के सम्मान और याद में अपने पसंदीदा आम का नाम चौसा रख दिया था और जभी से ही इस आम को चौसा नाम से जाना जाता है। चौसा आम के बाद अब बात करते हैं केसर आम की, जिसका स्वाद और खुशबू लोग चाह कर भी भूल नहीं पाते हैं। इस आम की केसर जैसी खुशबू होने के कारण इसका नाम केसर आम पड़ा। इसके अलावा भी कई इतिहासकारों का मानना है कि साल 1934 में जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने इस आम के नारंगी गूदे को देखकर इसे केसर कहा था, जिसके बाद से इसका नाम केसर आम से मशहूर हो गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये केसर आम अपनी खुशबू के कारण जाना जाता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना आम है वो है तोतापरी आम। तोतापरी नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये तोते जैसा दिखता होगा। तो यह भी आम की एक लोकप्रिय किस्म है जो भारत में पाई जाती है। इसके अनोखे आकार और स्वाद की वजह से इसे पसंद किया जाता है। जैसा कि इसका तोते जैसा रंग और आकार के कारण ही इसे तोतापरी नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अनवर रतौल की। इस आम का पहला पेड़ उत्तर प्रदेश के रतौल में लगाया गया था। इसके बाद इस आम को उगाने वाला व्यक्ति पाकिस्तान चला गया। वहाँ उसने इस आम का एक पेड़ उगाया और अपने पिता के नाम पर इसके फलों का नाम अनवर उल हक रखा। इस तरह आम की इस किस्म को अनवर रतौल के नाम से जाना जाता है। सिंधरी आम के नाम की कहानी भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। दरअसल इस आम के पेड़ को सबसे पहले साल 1930 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान मीरपुर खास में उगाया गया। इन आमों को मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत का माना जाता है।
इसलिए इन्हें सिंधरी नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मालदा आम की। इस आम को देश भर में बड़े शौक से खाया जाता है। इस आम के नाम की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मालदा आम का नाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के नाम पर पड़ा है, क्योंकि यहाँ इसकी खेती की जाती है। इस आम की एक विशेष किस्म को फाजली भी कहा जाता है। इस आम की मांग विदेशों में काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों मालदा आम का नाम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के नाम पर पड़ा है। अब बात करते हैं अल्फांसो आम। यह आम का बड़ा ही इंग्लिश नाम देखने को मिलता है, लेकिन यह भारतीय आम की ही एक किस्म है। इसके नाम के कारण बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह आम देसी है या विदेशी। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अल्फांसो आम को ही हापुस आम के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके विदेशी नाम के पीछे भी बेहद दिलचस्प कहानी है। ये बात तब की है जब भारत में पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। तब पुर्तगाल के सैन्य रणनीतिकार अल्फांसो अल्बुकर्क ने गोवा में स्वादिष्ट आमों की कई बागान लगाए थे। धीरे धीरे इन आमों का स्वाद लोगों को भी भाने लगा और अल्फांसो की मौत के बाद श्रद्धांजलि के तौर पर इस खास आम को अल्फांसो नाम दिया गया। यहाँ से इस आम का नाम अल्फांसो आम पड़ा। इसके बाद अब बात करें नेक्स्ट आम की, वो है दुधिया मालदा आम। यह आम की ऐसी किस्म है जिसे पानी की जगह दूध से सींचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब फिदा हुसैन इसे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लाए थे और उनके पास बहुत सारी गायें थी, जिसके बचे हुए दूध से वह इस पौधे की सिंचाई किया करते थे। इन पेड़ों की दूध से सिंचाई होने के कारण जब यह पेड़ बड़े हुए और इसमें फल आए तो उसमें से दूध जैसा कुछ पदार्थ निकला, जिसके बाद इसका नाम दुधिया मालदा पड़ गया। तो दोस्तों ये थी भारतीय आमों के नाम की कुछ दिलचस्प कहानियाँ। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।